हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये चारों चीज़ें क्या होती है। एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप देखेंगे कि आप इन चारों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बस आप जो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करना। ये चारों ही चीज़ें मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी और एक एग्जाम्पल को समझ जाने से आपको ये चारों चीज़ें सही लगने लगेगी और कोई भी क्वेश्चन जो है आपका फिर गलत नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। तो देखो, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। मान लो मैं एक 3rd क्लास की टीचर हूँ और आप एक 4th क्लास के टीचर हैं। अब दो कोई भी टीचर अपन मान सकते हैं। अब मैंने क्या किया था, 3rd क्लास में मैंने बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाई थी, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ एक्टिविटी के अंदर। ऐसा अपन मानकर चल रहे कि सारे टीचर जो एक आइडियल टीचर होते हैं वैसे वाले, कोई भी रट्टा नहीं मरवाता है बच्चों को। तो मैंने बच्चों को, जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने उनको एक पेंटिंग वाला कॉम्पिटिशन करवाया था, ठीक है। बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर मैंने उनका डेटा जो है, एक पोर्टफोलियो होता है इस तरीके का, पूरा एक फाइल टाइप रहता है, उस फाइल के अंदर मैंने उनका सर्टिफिकेट की कॉपी लगा दी कि देखो इस बच्चे ने ये वाला सर्टिफिकेट प्राप्त किया है पेंटिंग के अंदर। फिर मैंने क्विज कंपटीशन करवाया। तो क्विज कंपटीशन में बच्चों का परफॉर्मेंस जो है, मैंने इसके अंदर उसका डेटा रिकॉर्ड कर लिया। मैंने बच्चों को फिर एक प्रोजेक्ट बनाने को बोला था। उस प्रोजेक्ट, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं क्या करूंगी, उस प्रोजेक्ट का फोटो क्लिक करके, उस फोटो खिंचवाकर उस पोर्टफोलियो जो है उस पोर्टफोलियो के अंदर रख दूंगी। तो पोर्टफोलियो क्या बताता है? पोर्टफोलियो हमें वो चीज़ बताता है, बच्चे ने क्या क्या कार्य किया है, बच्चे की सारी एक्टिविटी के बारे में बताता है, ठीक है। बच्चे की सारी एक्टिविटी, बच्चे ने जितने भी कार्य किए हैं पूरे उस साल के अंदर, एक साल के अंदर जो पूरा 10 से 11 महीने का सेशन होता है ना, उस पूरे सेशन के अंदर बच्चे ने क्या क्या एक्टिविटी करी है, बच्चे ने क्विज में पार्टिसिपेट किया था तो उसका डेटा, बच्चे ने प्रोजेक्ट पर कार्य किया उसका डेटा, बच्चे को कोई भी सर्टिफिकेट मिला है तो वो सारा डेटा, एकेडमिक एक्टिविटी जितनी भी होगी वो सारा इन्फॉर्मेशन बच्चे का कहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा, इस पोर्टफोलियो के अंदर रिकॉर्ड रहेगा। ये जो पोर्टफोलियो आप देख पा रहे हैं, ये 1st ग्रेड का पोर्टफोलियो है। सन इसके ऊपर लिखा हुआ है, 2016 से लेकर 2017 तक का पूरे एक साल का एक पोर्टफोलियो यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब मैं 3rd क्लास की टीचर थी, अब सेशन खत्म हो गया, बच्चों ने 4th क्लास में एडमिशन लिया। तो अब आप 4th क्लास के टीचर हैं। अब मैंने आपको मेरा एनेक्डोटल रिकॉर्ड आपके हाथों में थमा दिया कि देखो ये सारे बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते थे और हम सारे टीचर्स ने मिलकर, सिर्फ पर्टिकुलर एक टीचर का नहीं, 3rd क्लास में टीचर ने जितनी भी एक्टिविटी करवाई होगी, मान लो मैं साइंस की टीचर थी तो मैंने प्रोजेक्ट बनवाया, मैथ्स के टीचर ने उनको कोई एक दूसरी एक्टिविटी करवा दी, इंग्लिश वाले टीचर ने उनका क्विज करवा दिया, ठीक है, हिंदी वाले टीचर ने उनका एक कविता वाला निबंध प्रतियोगिता करवा दी। तो सबने अपने अपने डेटा इस पोर्टफोलियो के अंदर डाल दिए और हमने क्या करा, 3rd क्लास के टीचर ने 4th क्लास वाले टीचर को दे दिया कि ये आपके काम आएगा, आप इसको रख लो। अब आप बोल रहे होंगे ये आपके क्या काम का है? तो ये आपके ये काम का है कि आपको बच्चों का बिहेवियर, यहाँ पर वो चीज़ पता चलेगी, एकेडमिक बिहेवियर पता चलेगा कि अच्छा आपने ये एक्टिविटी करवा रखी है, मतलब मुझे इससे भी अच्छी वाली लेवल वाली एक्टिविटी करवानी, मतलब बच्चों को ये सारी एक्टिविटी आती है, ठीक है। और बच्चों का एनालिसिस भी वो कर लेंगे कि बच्चों को कितना ज्ञान है इन चीज़ों के बारे में, कौन सा बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो नॉर्मली बोला क्या जाता है कि बच्चों का बिहेवियर पूरा चेक करना, एकेडमिक बिहेवियर चेक किसके माध्यम से किया जाता है? यहाँ पर पोर्टफोलियो के माध्यम से किया जाता है। पोर्टफोलियो क्लियर है? पोर्टफोलियो में क्या रहेगा, मान लो मैंने क्विज कंपटीशन जो लिया था वहाँ पर बच्चों ने 1st ग्रेड मिली उनको, ठीक है। फिर वो अपने स्कूल से 10 अलग अलग स्कूल है हमारे एरिया में, तो उन 10 अलग अलग स्कूल में हमारे स्कूल के बच्चों ने 1st आया है बच्चा हमारे स्कूल का, तो वो डेटा मैं पोर्टफोलियो में लाकर लगा दूंगी। फिर मैं आगे वाले टीचर को सबमिट कर दूंगी कि देखो हमारे बच्चों का 3rd क्लास में बच्चों ने ये एक्टिविटी करी थी, इनका पूरा साल इतनी एक्टिविटी करके निकला है। पोर्टफोलियो क्लियर हुआ तो एनेक्डोटल आते हैं। एनेक्डोटल भी इसी तरीके का होता है, एनेक्डोटल भी एक तरीके की सी फाइल सी रहती है। अब एनेक्डोटल में हर एक बच्चे का क्या रहता है, व्यवहार मापा जाता है, बिहेवियर मापा जाता है। नॉर्मल व्यवहार जो वो अपनी लाइफ में करते हैं, नॉर्मल बिहेवियर जो वो अपनी लाइफ में करते हैं, जैसे कि बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा शाय है, तो मैंने उस बच्चों को ऑब्जर्व करती जा रही हूँ कि बच्चा कैसा है। बच्चा बहुत ही ज़्यादा शाय है, ज़्यादा बात करना इसको पसंद नहीं है, खेलकूद में ये भाग लेता नहीं है, बस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है, स्कूल में भी किसी से बातचीत नहीं करता है, इवन टीचर से, मुझसे भी बातचीत नहीं करता है, तो ये थोड़ा शाय टाइप का बच्चा है। तो ये उसकी कैटेगरी होगी उस बच्चे की। एक बच्चा है ना, 3rd क्लास में उसने चोरी कर ली थी, तो मैंने क्या करा, उसका थोड़ा सा डेटा लिख दिया कि ये थोड़ा सा शातिर बच्चा है, मतलब बहुत ज़्यादा नटखट टाइप का बच्चा है, तो वो उसकी डिटेल मैंने उसके अंदर डाल दी। तो ये 3rd क्लास का एनेक्डोटल पूरा
पूरा रिकॉर्ड मैंने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एनेक्डोटल आपको समझ में आ गया, एक नॉर्मल व्यवहार जो होता है व्यक्ति का, कि व्यक्ति या बच्चा जो है किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, पर्सनल उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी किसके अंदर डाली जाती है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर डाली जाती है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो के अंदर, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये P फॉर पोर्टफोलियो और A फॉर एनेक्डोटल रिकॉर्ड। पोर्टफोलियो क्या होता है, हर साल बनता है। 2016-17 का पोर्टफोलियो बना, 2017-18 का पोर्टफोलियो बना, 2018-19 का बना और 2019-20 का बन गया, ठीक है। अब 2020-21 का बन जाएगा। तो हर साल पोर्टफोलियो बनता है, लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक ही होता है। शुरू से लेकर आखिरी तक का एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो एक ही रहता है, ठीक है, ताकि शुरू से लेकर आखिरी तक जो है बच्चे का बिहेवियर हम लोग पहचान सके। जैसे कि एक बच्चा है मेरे क्लास में XYZ, उसका नाम XYZ है, तो XYZ का क्या करा है, पूरा एनेक्डोटल रखा रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है। वो अभी मेरी 3rd क्लास में पढ़ता है, लेकिन उसने 1st क्लास से मेरे स्कूल को ज्वाइन किया था। तो 1st 2nd में उसका बिहेवियर कैसा था, 1st में कैसा था, बहुत शाय था। 2nd में आके वो सबसे बातचीत करने लग गया। 3rd में आते आते वो सबके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया और उसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुआ है। तो ऐसे करते करते वो मेरे स्कूल में 12th तक पढ़ेगा, तो 12th तक का उसका एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनकर रहेगा। ऐसा क्यों किया जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आपने समझा होगा, वो डायग्नोसिस और रिमीडियल टीचिंग आपने समझी होगी। डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, बच्चे को यदि कोई समस्या आ रही है तो उसको समझने की कोशिश की जाती है और फिर उसका उपचार किया जाता है, फिर उसका रिमीडियल किया जाता है। तो उसको समझने के लिए आप एनेक्डोटल का प्रयोग कर सकते हो। मान लो एक बच्चा जो है अभी 7th क्लास में है ना, और उसका 3rd क्लास में मैंने जब एनेक्डोटल बनाया था तो मैंने बोला था कि ये बच्चा ना थोड़ा सा नटखट है, इसने क्लास में एक बार चोरी भी करी थी। और 4th क्लास के टीचर ने उसका डेटा डाला, तो 4th क्लास के टीचर ने बोला कि इस वाले बच्चे ने क्या करा था, एक बार इस सामने वाली जो लड़की है इसको पीट दिया था, ठीक है। तो 4th क्लास का उसका डेटा चला गया। फिर 5th क्लास के टीचर ने भी उसकी एक कंप्लेन उसके अंदर डाली हुई कि ये बच्चा थोड़ा इस प्रकार का है, शरारती बच्चा है। तो ऐसे करते करते 8th या 7th क्लास आते आते हमको पता चला कि उस बच्चे की जो ये इस प्रकार की प्रवृत्ति है ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 3rd क्लास से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। हमें पूरा एक ब्यौरा निकालने की जब आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। हर साल जो बनता है वो आपका पोर्टफोलियो बनता है और पूरे समय एक ही बना हुआ रहता है, ठीक है। हर साल एक ही चीज़ को फॉलो किया जाता है, उसके अंदर बस एडिशन करते जाते हैं, वो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। आगे पढ़ते, रेटिंग स्केल क्या होती है, तो आप ये देख सकते हैं रेटिंग स्केल यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये रेटिंग स्केल होती है, यहाँ पर बच्चों को रेट किया जाता है। रेट किया जाता है मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से रेट हम लोग करेंगे। ये बेस्ट होगा, ये हमारा बेटर हो जाएगा, मतलब बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। ये हमारा गुड हो जाएगा, थोड़ा सड़ा सा मुंह बना रखा है। ये बैड हो जाएगा, ठीक है, और ये वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिस बच्चे ने किया, जितने भी बच्चों ने किया, हमारी क्लास में 25 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो उनको कौन सी कैटेगरी में डाला गया, बेस्ट कैटेगरी में डाला गया। 8 बच्चों को हमने बेटर की कैटेगरी में डाल दिया कि हाँ उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। जैसे हम लोग ग्रेडिंग देते हैं ना, वही ग्रेडिंग आप मान सकते हो, A+ ग्रेड, A ग्रेड, ठीक है, B ग्रेड, B+ ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड, ऐसे करके यहाँ पर बस आपको आइकन बना रखें। तो सबसे अच्छे बच्चे को ये वाली रेटिंग मिल जाएगी। मान लो इसको A+ मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B+ मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या कहलाती है, ये चीज़ें हमारे लिए रेटिंग कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको रेटिंग बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग अभी करेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, चेकलिस्ट क्या होती है। चेकलिस्ट इस तरीके से चेक मार्क हमको करने होते हैं, टिक लगाने होते हैं कि अच्छा बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है क्या मिस्टर XYZ ने, बिल्कुल किया है। बच्चों ने डांस में पार्टिसिपेट किया था क्या, अभी जो हमारी एनुअल एक्टिविटी हुई थी किया था। बच्चे स्कूल में रेगुलर आता है क्या, तो हाँ रेगुलर आता है, ठीक है। नहीं आता है तो हम लोग क्रॉस लगा देंगे। तो ये चीज़ें क्या बताती है, ये चीज़ें हमारी बताती है इस तरीके की स्केल को, ठीक है, चेकलिस्ट को बताती है। तो 4 चीज़ें आई थिंक आपके क्लियर हो गई होगी। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हमने देखा पोर्टफोलियो क्या होता है, हर साल बनता है और बच्चे का जो भी एकेडमिक डेटा होता है वो सारा पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। इतना सा याद रख लो तो भी सफिशिएंट होगा आपके लिए कि पोर्टफोलियो में क्या रखा जाता है, एकेडमिक डेटा रखा जाता है। एकेडमिक मतलब पढ़ने से संबंधित या फिर कुछ ज्ञान से संबंधित चीज़ें। और एनेक्डोटल के अंदर क्या रखा जाता है, आपका व्यवहारिक डेटा रखा जाता है। व्यवहारिक क्या होता है, बच्चे ने नेल्स कट कर रखे हैं, बच्चा ड्रेस जो है धुली हुई पहन कर आता है, ये सारी चीज़ें क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। चेकलिस्ट आपको पता चल ही गया।
चेकलिस्ट में क्या लगते हैं, चेक लगते हैं, इस तरीके से चेक लगते हैं। और रेटिंग स्केल में क्या होता है, रेटिंग स्केल में हम लोग बच्चों को रेट कर देते हैं, A+A, B+B, C, D, इस तरीके से बच्चों की क्या कर दी जाती है, रेटिंग कर दी जाती है। रेटिंग हम लोग यूँ नहीं कर रहे हैं कि ये अच्छा पढ़ने वाला नहीं, बट इस एग्जाम में स्कोर देना पड़ेगा, तो स्कोर इसी तरीके से दिया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं एग्जाम में अभी तक। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं यहाँ पर लिख कर डिस्कस कर लूँगी। उससे पहले आपको ये चीज़ भी पता होगी, एक समेटिव असेसमेंट होता है और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव मतलब होता है योगात्मक और फॉर्मेटिव मतलब होता है हमारा रचनात्मक। रचनात्मक क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है, जो सेशन के बीच बीच में किया जाता है, जिससे हम लोग यहाँ पर बीच में प्रोजेक्ट वगैरह दे रहे हैं। और समेटिव क्या होता है, बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यूँ पूछा गया था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप मानकर चलना, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन नहीं है, है ना। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन नहीं है, इंग्लिश में भी बोल देती हूँ यहाँ पर, रचनात्मक आकलन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन था टर्म एंड असेसमेंट, टर्म एंड असेसमेंट इसको बोला जाता है, टर्म एंड यहाँ पर लिख देती हूँ। दूसरा लिखा गया था वहाँ पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 के किसी एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तीसरा हमारा लिखा हुआ था पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो, LIO, है ना, पोर्टफोलियो। और अगला था हमारा ऑप्शन नंबर 4 था ओरल टेस्टिंग। अब आप ही मुझे बताओगे कि मैं क्या आंसर यहाँ पर करूँ। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन नहीं है, रचनात्मक जो सेशन के बीच बीच में किया जाता है। अच्छा, तो अभी तक अपन ने पोर्टफोलियो पढ़ा है, तो पोर्टफोलियो में बच्चे ने जितना भी निबंध दिया है, क्विज कॉम्पिटिशन किया है, प्रोजेक्ट बनाया, बीच बीच में किया है, तो पोर्टफोलियो तो हमारा क्या है, रचनात्मक आकलन है। एनेक्डोटल भी पूरा उसका व्यवहार चेक किया जाता है, तो वो भी रचनात्मक आकलन है, सेशन के बीच बीच में किया जाता है। ओरल टेस्ट लिया जा रहा है, तो ओरल टेस्ट भी बीच बीच में ही लिया जाएगा, तो ये भी हमारा रचनात्मक आकलन है। टर्म एंड क्या होता है, जो बिल्कुल लास्ट में किया जाता है, एंड से ही आपको पता चल रहा होगा, सेशन के लास्ट में किया जाता है। तो टर्म एंड असेसमेंट जो है हमारा समेटिव का टाइप होता है, समेटिव का टाइप होता है। तो टर्म एंड असेसमेंट आपका एक प्रकार का समेटिव टेस्ट है, या फिर आप इसको एक टर्म और बोल सकते हो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी आपको क्या बताती है, जो बिल्कुल लास्ट में की जाती है, लास्ट मतलब कि एंड में की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। कुछ और क्वेश्चन भी इसके ऊपर हम लोग करने की कोशिश करते हैं, कुछ और क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। एक आपका हिंदी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, हिंदी पेडागोजी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, कक्षा 4 की शिक्षिका, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दूँ, स्टूडेंट से बोलती हूँ, वहाँ पर लिखा था शिक्षार्थियों से कहती है। कक्षा 4 की शिक्षिका जो है शिक्षार्थियों से कहती है। वो अपन जब पेपर कंप्लीट करते तो स्क्रॉल करते तो वहाँ पर दिख जाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए पोर्टफोलियो से। कक्षा 4 की शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक अवलोकन रिपोर्ट और, ठीक है, और सत्र में, इतना हटा दूं क्या, देखो यहाँ तक पढ़ लो। कक्षा 4 की एक शिक्षिका स्टूडेंट से कहती है, शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक अवलोकन, अवलोकन मतलब वही असेसमेंट, ठीक है, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित किए गए सामग्री को एक फोल्डर में डालें, ठीक है। ये पूरा हिंदी का एज इट इज क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको कभी आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक फोल्डर में डाल दे, ठीक है। तो इन फोल्डर को क्या कहा जाएगा, ये जो फोल्डर हैं, इन फोल्डरों को इस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ था, इन फोल्डरों को क्या कहा जाएगा। तो इन फोल्डर को आप क्या बोलोगे, जहाँ पर बच्चे के कार्यपत्रक और सत्र में जितने भी उन्होंने काम किए वो सारी चीज़ें रखी जाएगी। तो इन फोल्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, इन फोल्डर को बोला जाएगा पोर्टफोलियो,
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऐसी सिचुएशन में? पोर्टफोलियो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इतना सा याद रखो कि एकेडमिक रिकॉर्ड या ज्ञान से रिलेटेड बातें आपसे की जा रही है तो आप क्या आंसर करोगे? पोर्टफोलियो करोगे। और व्यवहार की बातें की जा रही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी आपका पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट, ये चारों चीज़ें जो है आपके लिए क्या कहलाती है? असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाती है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है? सेशन के बीच बीच में की जाती है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग आपको यही बताता है कि मूल्यांकन जो है, आकलन जो है, सेशन के बीच बीच में जो भी सत्र चल रहा है उस सत्र के बीच बीच में किया जाता है। क्लियर है किस तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपके डाउट दूर हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था हिंदी के अंदर। ठीक है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी के दिख रहे हैं। तो ये प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता आकलन के लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी? ठीक है, कौन सी विधि यहाँ पर उपयोगी होगी? प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता आकलन के लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी? लिखित परीक्षा उपयोगी होगी क्या? एक जो रिटर्न टेस्ट होता है वो उपयोगी होगा क्या? पोर्टफोलियो उपयोगी होगा क्या? रेटिंग स्केल उपयोगी होगी क्या? या फिर चेकलिस्ट इम्पॉर्टेंट होगी? तो जो प्राथमिक लेवल है, जो प्राइमरी लेवल है, उनके बच्चे जो हैं उनकी भाषाई क्षमताओं का अवलोकन करने के लिए, आकलन करने के लिए सबसे बेस्ट विधि होती है उनका पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो में वो जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो ड्राइंग कर रहे हैं, वो पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसका डेटा वहाँ पर रख सकते हो और इसके बेसिस पर आप बच्चों को मार्क्स दे सकते हो, नंबर दे सकते हो। तो कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी? पोर्टफोलियो विधि सबसे ज़्यादा अच्छी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, चारों चीज़ें समझ में आ गई होगी। पोर्टफोलियो क्या होता है, एनेक्डोटल क्या होता है, हमारी एक रेटिंग स्केल क्या होती है और चेकलिस्ट क्या होती है। तो देखो पोर्टफोलियो में हमने क्या समझा? पोर्टफोलियो में हमने ये समझा कि सारा एकेडमिक डेटा इसके अंदर रिकॉर्ड रहता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर क्या रहेगा? एक व्यवहारिक डेटा, बिहेवियर डेटा इसके अंदर रिकॉर्ड रहता है। रेटिंग स्केल में क्या किया जाता है? नॉर्मल रेट किया जाता है, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, A+, B+, C+ ग्रेड। ठीक है, और चेकलिस्ट में क्या होता है? इस तरीके से चेक लगाए जाते हैं कि बच्चों ने ये किया, हाँ किया, नहीं किया, नहीं किया, इस तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाले सेशन में।